हाँ तो भाई आ गए हो आप सभी। देखो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही नॉर्मल टॉपिक टेंस ट्रांसलेशन हम शुरू करने वाले हैं और इस वीडियो के अंत तक मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 100% आपको 101% समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग कोई कोई 10th से 11th में गया है, कोई 11th से 12th में गया है, कोई 8th से 9th में, तो 9th से 10th में कोई ना कोई गया हुआ है। ठीक है, तो यह न्यू बैच है। ठीक है, न्यू बैच है और गारंटी के साथ है कि आप लोगों को 101% समझ में आएगा। तो भाई देखो, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तो आप लोग जानते हैं और प्रत्येक के 4-4 पार्ट होते हैं। ये सब बताकर मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं टॉपिक पर आता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन वाक्यों की पहचान क्या होती है? इन वाक्यों की पहचान यह होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है और है या फिर ते, हो आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, इन वाक्यों के अंत में अक्सर ता है, ती है, ते है या फिर केवल है आता है या फिर केवल हो आता है। ठीक है, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब इसका अफर्मेटिव देख लेते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव के कुछ रूल होते हैं, पहले हमें उनको समझना बहुत जरूरी है। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में ही, सी, इट एनी सिंगुलर के साथ वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि एक वचन कर्ता वाले वाक्यों में वर्ब के साथ यस या यस जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे वर्क, वर्क क्या हमारा वर्क वर्ब है। ठीक है, अगर रहेगा ही वर्क्स, वह काम करता है, तो उसमें ई या ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार है यह है। अब देखिए दूसरा रूल, आई, यू, वी, दे एनी प्लूरल के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम खेलते हैं तो आई प्ले रहेगा, प्ले में यस या यस नहीं जोड़ेगा। ठीक है, अगर वहीं पर हो जाएगी राम खेलता है तो राम प्लेज हो जाएगा। ठीक है, PLAYS इसमें यस लगेगा, लेकिन आई के साथ इसमें नहीं लगेगा। तो बहुवचन के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं और एक वचन कर्ता में वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम स्ट्रक्चर भी इसका समझ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद हमारा फुल स्टॉप अंत में हमको लगाना है। ठीक है, यह किन वाक्यों के लिए है? या सिंगुलर के लिए है, सिंगुलर के लिए है, एक वचन कर्ता वाले वाक्यों के लिए है। और बहुवचन वाले में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और अंत में फुल स्टॉप। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यह दोनों स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। यह उन वाक्यों के लिए है जो एक वचन है। ठीक है, जो एक वचन सब्जेक्ट है, जैसे ही, सी, इट, राम, रिया, ऐसे वाक्यों के लिए। ठीक है, और दूसरा वाला स्ट्रक्चर जैसे आई, यू, वी, दे ऐसे वाक्यों के लिए यह दूसरा स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग तो इसका वी लिखेंगे, आप लोग तो इसका यू लिखेंगे, ऐसे वाक्यों में यस या यस हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ और आप लोग अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए इस वीडियो पर। ठीक है, और अच्छे से समझोगे तो समझ में आएगा और मैं तो अपनी तरफ से पूरा 100% आपको देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हमने यह पिछली वीडियो में भी समझाया था, लेकिन इस बार हम आपको ऐसा समझाने वाले कि आपके दिमाग में ही सेट हो जाए। ठीक है, अब देखिए पहला एग्जांपल हमारा क्या है, मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बहुत आसान होता है। मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वाक्य अंत में क्या आया है। तो वाक्य अंत में ता है शब्द आया है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं वे कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक है, इस वाक्य के अंत में ता है शब्द आया है, तो हमें यह पता चल गया कि यह प्रेजेंट टेंस है। और फिर उसके बाद मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, यह अफर्मेटिव है। और मोहन जो हमारा मोहन, यह एक वचन करता है। ठीक है, यह सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब में यस या यस जोड़ेगा। ठीक है, तो हम सिंपली लिख देंगे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इन वाक्यों में सब्जेक्ट क्या है? मोहन। ठीक है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट हमारा है मोहन। अब मोहन के बाद हम वर्ब, तो वर्ब हमारा क्या है? जाता है, तो जाना का स्पेलिंग क्या आ जाएगा? गो हो जाएगा, तो हम सिंपली लिख देंगे गो। अब इसमें यस या यस जोड़ेगा, क्यों जुड़ेगा? क्योंकि यहाँ एक वचन है। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पर ES जोड़ देंगे। ठीक है, अब कहाँ जाता है? विद्यालय। तो विद्यालय तो प्रीपोजिशन टू लगता है। प्रीपोजिशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हम आपको पढ़ा देंगे, बस आप कमेंट कर दीजिएगा। गो टू, अब विद्यालय क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्कूल। ठीक है,
ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है तो हम सिंपली स्कूल लिख देंगे। अब हमारा अदर वर्ड क्या है, अदर वर्ड हमारा प्रतिदिन, प्रतिदिन हमारा यह अदर वर्ड है तो हम प्रतिदिन का क्या लिख देंगे, डेली लिख देंगे दोस्तों, डेली लिख देंगे और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा वाक्य बड़े ही इजी मेथड से बन गया। तो हमारा क्या है अगला वाक्य, हमारा अगला वाक्य है हम अपने परिवार के साथ रात का खाना खाते हैं। तो इसमें भी आप लोग देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में ता है शब्द आया है, तो यह कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब देखिए हम अपने परिवार के साथ खाना खाते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है हम। तो हम जो हमारा है वह बहुवचन है। ठीक है, आई यू वी दे यह बहुवचन है। तो यह किस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनेगा, या दूसरे स्ट्रक्चर के माध्यम से बनेगा। तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा हम, तो सिंपली हम लिख देंगे वी। ठीक है, अब हमें वर्ब देखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, हमारा वर्ब है खाते हैं, खाते हमारा वर्ब है, लेकिन सिंपली दिया हुआ है कि रात का खाना खाते हैं। तो रात का खाना खाते हैं तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, डिनर होगा, डिनर होगा, है कि नहीं। रात के खाने को अंग्रेजी में डिनर कहते हैं और दोपहर के खाने को लंच कहते हैं, सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट कहते हैं। ये तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, तो हम सिंपली लिख देंगे ईट। ठीक है, ईट लिख देंगे और उसमें यस यस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद रात के खाना का यहाँ पर हम लिख देंगे डिनर। हमारा वर्ब क्या है, डिनर, DINNER। ऑब्जेक्ट हमारा है डिनर। अब किसके साथ खाते हैं, परिवार के साथ खाते हैं। हमारा अदर वर्ड क्या है, परिवार के साथ, तो हम सिंपली लिख देंगे विथ फैमिली, विथ फैमिली हो जाएगा। इस तरह से हमारा बन गया, इतना लंबा दिखने वाला वाक्य चुटकियों में बन गया। ठीक है, वी ईट डिनर विथ फैमिली। ठीक है, यहाँ पर अपने भी दिया हुआ, अपने परिवार के साथ, तो यहाँ पर हम हिज लिख देंगे। ठीक है, हिज फैमिली, वी ईट डिनर विथ हिज फैमिली, सिंपली हमारा बन गया। अब देखिए वे प्रतिदिन पार्क में दौड़ते हैं, वे प्रतिदिन पार्क में दौड़ते हैं। ये हमारा कौन सा टेंस है, ता है शब्द आया है तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा वे है, तो वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। अब वे जो हमारा है वह बहुवचन है, वे लोग, न जाने कितने लोग हो सकते हैं, तो बहुवचन में यस यस हम नहीं लगाएंगे, ये आपको पता है। तो दौड़ते हैं, दौड़ते का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे रन और यस यस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अब कहाँ दौड़ते हैं, पार्क में, तो इन द पार्क। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इन द पार्क, इन द पार्क। अब प्रतिदिन, प्रतिदिन हमारा अदर वर्ड क्या है, अदर वर्ड हमारा है प्रतिदिन, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे डेली। ठीक है, डेली लिख देंगे। आप लोगों को यह तीनों वाक्य उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो मोहन गोज टू स्कूल डेली। मोहन हमारा सब्जेक्ट है और गोज टू हमारा वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, डेली अदर वर्ड है। ठीक है, और यही इसी के जगह पर होता सोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो हम मोहन की जगह सोहन कर देते। ठीक है, अब अगर इस प्रकार वाक्य होता मोहन प्रतिदिन मार्केट जाता है, बाजार जाता है, तो हम लिखते मोहन गोज टू मार्केट डेली। ठीक है, यानी कहने के मतलब कि आप लोगों को यह स्ट्रक्चर दोनों समझ में आएगा तो बड़ी ही इजी तरीके से आप बड़े से बड़े वाक्य को ट्रांसलेट कर लोगे। ठीक है, तो आप लोग को तीनों वाक्य समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम निगेटिव की तरफ। ठीक है, निगेटिव की तरफ। अब देखिए निगेटिव वाले वाक्य में थोड़ा चेंजिंग होगा। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजिंग होगा। वह चेंजिंग क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं। इसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा प्लस अदर वर्ड, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा, और फिर अंत में फुल स्टॉप तो हमारा रहेगा ही। ठीक है, और इसके भी वही 3 रूल होते हैं जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके भी 3 रूल होते हैं। पहला रूल क्या होता है, ही सी इट एक वचन के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। पहला जो हमारा रूल होता है ही सी इट एक वचन के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे हमेशा। अब देखिए दूसरा जो हमारा रूल है आई यू वी दे बहुवचन के साथ हमें डू का प्रयोग करना है। ठीक है, और कभी नहीं कि अंग्रेजी नेवर लिखना है। ठीक है, यह तीनों रूल और एक स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग ट्रांसलेट कर पाओगे बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, तो सिंपली हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह अपना काम पूरा नहीं करता है, वह अपना काम पूरा नहीं करता है। अगर इसको आपको ट्रांसलेट करना हो तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि अंत में क्या आया है, अंत में हमारा आया ता है,
तो जब अंत में ता है तो यह कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। ठीक है, अब यही हम देखेंगे कि वाक्य में नहीं शब्द आया है तो यह नेगेटिव सेंटेंसेज हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे सिंपली सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा है वह, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही होती है। अब हम ही के साथ डज का प्रयोग करेंगे या डू का प्रयोग करेंगे। तो हमने आपको रूल फर्स्ट में बता दिया, ही सी इट और एक वचन के साथ हमेशा डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डज। ठीक है, ही डज। अब निगेटिव है, निगेटिव में नॉट तो हमें लगाना ही पड़ेगा इस स्टेटमेंट के माध्यम से, तो हम लिख देंगे नॉट। ठीक है, ही डज नॉट। ठीक है, अब पूरा करता है तो पूरा करने का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपली हम लिख देंगे कंप्लीट। ठीक है, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए अपना काम, हमारा अपना काम क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे सिंपली ही के साथ हमेशा हिज लगता है। ठीक है, हिज वर्क हो जाएगा। तो इतने आसानी से हम समझते चले आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपसे उम्मीद रही कि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100% 101% आपको समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्या है? बच्चे परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं। तो इन वाक्यों में अंत में क्या आया है? ता है शब्द आया है, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो बच्चे परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसमें देखिए ध्यान से, आप बच्चे लिखा हुआ है, यानी कि एक बच्चा नहीं है, बहुत बच्चे हैं। तो हम सिंपली लिख देंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? बच्चे। तो बच्चे क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रन। ठीक है, द चिल्ड्रन हो जाएगा। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे या डज का प्रयोग करेंगे। तो बच्चे जो हमारा बहुवचन हो गया, क्योंकि एक बच्चा नहीं कई बच्चे हैं, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे डू। ठीक है, डू और निगेटिव है तो यहाँ पर हम नॉट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब वर्ब हमारा क्या है? वर्ब हमारा तैयारी करना है। तो तैयारी करना का अंग्रेजी क्या होता है? प्रिपेयर होता है। ठीक है, प्रिपेयर होता है, सिंपली हम प्रिपेयर लिख देंगे। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? परीक्षा की। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा परीक्षा की है, तो सिंपली हम लिख देंगे द एग्जाम। ठीक है, द एग्जाम। तो अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। इतने सिंपल तरीके से हमारा बन गया है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। मेरा दोस्त कभी नहीं झूठ बोलता। मेरा दोस्त कभी नहीं झूठ बोलता। अभी हमने आपको बता दिया है कि कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लिखी जाती है। तो सिंपली हम लिख देंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा है मेरा दोस्त। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माई फ्रेंड। ठीक है, माई फ्रेंड। अब कभी नहीं की अंग्रेजी सिंपली हम नेवर लिखेंगे। यहाँ पर डज या डू का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर नेवर का प्रयोग होगा। हमने आपको पिछले बता दिया तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नेवर। माय फ्रेंड नेवर। अब झूठ बोलता है, तो झूठ बोलना का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? टेल्स अ लाई। ठीक है, टी डल। और फिर उसके बाद अलाई हो जाएगा, अ लाई हो जाएगा, टेल्स अ लाई। यहाँ पर हम यस जोड़ देंगे क्योंकि मेरा दोस्त। ठीक है, तो एक ही दोस्त है। अगर ऐसा होता मेरे सारे दोस्त झूठ नहीं बोलते, तो यहाँ पर मेरा दोस्त, सिर्फ एक ही दोस्त की बात की गई, इसलिए यहाँ पर ऐसे लगेगा। तो आपको निगेटिव समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। अब देखिए इंट्रोगेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक उस टाइप के वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होते हैं। ठीक है, और एक उस टाइप के वाक्य जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। ठीक है, जैसे क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, इसमें क्या जो हमारा शब्द है यह वाक्य शुरू में ही आ गया, पहले आ गया है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों के लिए यह पहला स्ट्रक्चर जरूरी है। ठीक है, और दूसरा हमारा देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो, जैसे तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है यह हमारा बीच में आया हुआ है, तो इसलिए हम सिंपली लिख देंगे, इसलिए हम सिंपली इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए उसके स्ट्रक्चर होते हैं डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद अंत में क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड अंत में होते हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, मतलब समझिएगा। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य स्ट्रक्चर, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड। इसको आप लोग, बहुत से लोग इसको WH वाले वाक्य भी बोलते हैं, आपकी किताबों में भी WH वाले वाक्य दिया होगा। तो WH वाले वाक्य या क्वेश्चन वर्ड दोनों मिलाकर बात एक ही है, तो आप लोग इसको समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद अंत में क्वेश्चन वर्ड रहेगा। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा।
और ये तो आप जानते हैं कि डज या डू का प्रयोग कहाँ होता है, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होता है। तो ये आप लोग को बताने की जरूरत है नहीं कि क्योंकि आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल जैसे हमारा है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। ठीक है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। तो हम देख रहे हैं कि अंत में हो शब्द आया है और वहीं पर हमने बता दिया था कि जिन वाक्यों के अंत में ता है या केवल हो शब्द आता हो उन्हें प्रेजेंट टेंस ही कहते हैं। तो वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो सिंपली हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि तुम जो हमारा होता है या बहुवचन होता है, ठीक है, या बहुवचन होता है या सेकंड पर्सन होता है, तो इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज या डू में से सबसे पहले लिखेंगे डू। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डू। अब डू के बाद सब्जेक्ट हमें लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो हम सिंपली लिख देते हैं यू। ठीक है, अब वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, वर्ब हमारा बोलना है। तो वर्ब हमारा बोलना है, तो बोलने की अंग्रेजी क्या होती है, स्पीक होती है। स्पीक मतलब बोलना होता है। ठीक है, स्पीक मतलब होता है बोलना और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का उपयोग ही होगा। ठीक है, अब क्या बोलना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अंग्रेजी, तो इन इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद अंत में क्वेश्चन वर्ड लगाना हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्दों में अंत में क्वेश्चन वर्ड लगाना बहुत कंपलसरी होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले वाले पे। अगला वाला जो हमारा है, क्या राम फिल्मों का शौकीन है। ठीक है, क्या राम फिल्मों का शौकीन है, तो अंत में है शब्द आया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यह कौन सा टेंस है। ठीक है, अब वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो क्या से जब शुरू होता है तो हम सिंपली इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसमें जो राम हमारा यह एक वचन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली डज का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, डज, और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा राम। ठीक है, तो राम हम यहाँ पर कैपिटल लेटर लिखेंगे क्योंकि राम है हमारा क्या है, एक नाउन है, इसीलिए नाउन हमको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, डज प्लस सब्जेक्ट और फिर उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या है, शौकीन। तो शौकीन का हमारा अंग्रेजी क्या होता है, हॉबिस्ट होता है। दोस्तों कैमरा बंद हो गया था। ठीक है, तो और आगे हमारा द फिल्म से यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अंत में हम क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं भूलेंगे वरना हमारा वाक्य पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। देखो दोस्तों, इस तरह के वाक्यों के बनाने के एक अलग से नियम होते हैं कि जब वाक्य के बीच में कौन सी के साथ कोई वर्ड आए, जैसे कौन सी किताब, कौन सी कक्षा, कौन सा घर, कौन सा शहर, ठीक है, तो इन तीनों की अंग्रेजी एक साथ हम लिखते हैं। तो वही हमने सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। ठीक है, तो कौन सी कक्षा, इन तीनों की अंग्रेजी एक साथ लिखी जाएगी। तो विच क्लास। अब फिर उसके बाद देखिए, तुम है तो तुम यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए हमने यहाँ पर डू का प्रयोग किया है। ठीक है, तो विच क्लास, डू और फिर सब्जेक्ट यू। ठीक है, अब इसमें देखिए वर्ब, वर्ब हमारा दिया हुआ है पढ़ते हो। तो पढ़ना का भी इसमें समझने वाली बात है। पढ़ना दो प्रकार का होता है, एक पढ़ने की अंग्रेजी होता है रीड और एक होता है स्टडी। ठीक है, जब हम लगातार पढ़ते हैं, जैसे हम कक्षा की बात करें तो इस कक्षा में हमें लगातार एक साल पढ़ना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्टडी का प्रयोग करेंगे। अगर इस प्रकार होता है कि हम अखबार पढ़ते तो वहाँ पर हम रीड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टडी का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें एक साल प्रतिदिन पढ़ना है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे स्टडी। ठीक है, स्टडी लिख देंगे और अंत में हम लोग फुल स्टॉप मतलब क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं भूलेंगे वरना वाक्य पूरा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा वाक्य बनता है। अब देखिए अगला वाला, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं। ठीक है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, यह भी वाक्य बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अंत में ता है शब्द आया तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस। अब अंत में क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया तो कौन सा सेंटेंस हुआ, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, हु है। ठीक है, हमारा हु है। अब फिर उसके बाद देखिए यू, तुम, तुम्हारा बहुवचन, तो इसके साथ हम बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे डू। ठीक है, अब फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे यू। अब देखिए पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना हमारा क्या है, वर्ब है। तो वर्ब, वर्ब की अंग्रेजी क्या होगी, पढ़ाने की स्पेलिंग क्या होगी, टीच होगी। तो सिंपली हमारा लिख देंगे टीच। ठीक है, टीच। अब क्या पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा अंग्रेजी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंग्लिश। ठीक है, ENGLISH इंग्लिश, और अंत में हम क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो सिंपली हमारा इस तरह से बन गया। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु डू यू टीच इंग्लिश। हमने बड़ी आसानी से इसको बना लिया। अब देखिए, अब देखिए अगर वहीं पर वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम नॉट लगाते हैं। जैसे
तुम सुबह में नाश्ता क्यों नहीं करते हो, तुम सुबह में नाश्ता क्यों नहीं करते हो। और अंत में हमारा हो शब्द आया है, प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है बीच में, ठीक है। क्यों, हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में जब आया है तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, हो आया तो हमारा प्रेजेंट टेंस हुआ, और क्यों तो हमारा इंट्रोगेटिव हुआ, ठीक है। और नहीं भी शब्द आया तो यह इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। अब इसको देखो कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसानी से समझो। सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्लस डस के हिसाब से यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई होती है, तो सिंपली हम लिख देंगे वाई। अब जब तुम है तो तुम बहुवचन, यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे, तो सिंपली हम लिख देंगे डू, ठीक है, वाई डू। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यू, ठीक है, वाई डू। अब देखिए नाश्ता करना, तो नाश्ता करने का अंग्रेजी होगा टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है, टेक ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ठीक है। नाश्ता करना, ये हमारा नाश्ता करना वर्ब है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है, टेक ब्रेकफास्ट। हमारा जो अदर वर्ब हुआ वह है सुबह में, तो इन द मॉर्निंग हम लिख देंगे, इन द मॉर्निंग, ठीक है, MORNING मॉर्निंग, और अंत में हम क्वेश्चन नंबर लगा देंगे। तो कहने के मतलब कि वाक्य चाहे जितना लंबा हो, अगर आपको उसके स्ट्रक्चर और नियम याद है तो बड़ी आसानी से आप लोग बना ले जाओगे, ठीक है। तुम सुबह में नाश्ता क्यों नहीं करते हो, वाई डू यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है, और अंत में हमने लगा दिया, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला देखिए, तुम प्रतिदिन स्नान क्यों नहीं करते हो, ठीक है, तो ये भी सेम बनेगा, ठीक है। करते हो कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्यों नहीं तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो वही मेथड लगेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी हम लिखेंगे वाई, ठीक है, वाई लिखेंगे, और तुम है यानी कि बहुवचन, तो यहाँ पर हम डू लिख देंगे, और सब्जेक्ट हमारा यू हो जाएगा, ठीक है। अब स्नान करना क्या हो जाएगा, बात, बात मतलब होता है नहाना, तो हम सिंपल लिख देंगे बात, ठीक है। अब प्रतिदिन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेली, DAILY डेली, और अंत में क्वेश्चन वर्ड हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा बहुत आसानी से बन गया। तुम प्रतिदिन स्नान क्यों नहीं करते हो, व्हाई डू यू बाथ डेली, और अंत में हमने क्वेश्चन नंबर लगा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका पार्ट 2 आप लोग कमेंट कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, ठीक है दोस्तों।